मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी। जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडेंड बाय द न्यूज़। अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। इतनी निकम्मी सरकार है ये। सही बात है। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं है। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खीखी खीखी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहां पर। यही हमारी सोच है। शर्म है कुछ? लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है। और 20 जुलाई को चलो संसद। अगर आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहते हो, कोशिश करो वहां पर फिजिकली जाकर सपोर्ट करो। उस लोकेशन पर, जंतर मंतर पर जाओ और 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो। चल। नेताजी हमारे गांव में आए हुए उधर भूख हड़ताल पर है। नेताजी सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बहुत दिनों से है। कब इस्तीफा देंगे आप लोग? तो लेने के देने पड़ गए। भूख हड़ताल कौन सा बड़ा बात, तो नॉर्मल बात है, कोई भी भूखा रह सकता है। आप कितने दिनों तक रहे हैं? हाँ, हम दो का सिक्का दो के सिक्के से नहीं होगा, मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। कितना लेगा तुम? दो का और दो संपादक को दे देना अपने। बातचीत हो गया हमसे, चलो। मुझे तो लगता है बीजेपी जानबूझकर ऐसा काम करती है कि लोग देखें कि हम लोग डंके की चोट पे हर उल्टे सीधे काम करेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। भाई मैट के ऊपर एक गोला बनाकर उसमें सीमेंट डाल के या मिट्टी डाल के एक पतली सी डंडी वाला पेड़ लगा के पानी डाल के दिखा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम। ये धोखा ये। भाई ये पेड़ की जड़ कहाँ तक जाएगी? इस पेड़ की जड़ कहाँ तक जाएगी भैया? माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, कुछ तो दिमाग लगाइए। देश की जनता को इतना बेवकूफ मत बनाइए कि जनता को साफ दिख रहा हो कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप लोग यहाँ तक आ गए कि हम तो सामने बेवकूफ बनाएंगे। क्या कर लोगे हमारा? सोच लो भाई जनता, आप लोग सोच लो। हम तो सोच ही रहे हैं, आप लोग भी सोच लो किस हद तक बेवकूफ बनना है। बहुत गहरी जाएगी इस पेड़ की जड़। रुक जा। बड़ी बात, अपने आप को इंसान समझना शुरू करो। कॉकरोच नहीं, कॉकरोच अपने हिट मारा जाता है मेरे बच्चों। रुक, तेरे को बता। मैं मानती हूँ कि आजकल तो पढ़े लिखे भी अंधभक्ति में बहुत ज्यादा हैं। पहले तो अनपढ़ होता था अंधभक्ति, चलो ठीक है, उसके बाद शिक्षा नहीं है, मानते थे कि चलो ठीक है शिक्षित नहीं है, उसे नहीं मालूम। पर अब देखिए, आप इतना पढ़ा लिखा इंसान देखिए, इतने होशियार लोग मोदी के भक्त बने पड़े हैं। यही गलतफहमी अंग्रेजों को भी थी कि गांधी अकेला क्या कर लेगा, गांधी अकेला क्या कर लेगा। यही गलतफहमी आपको है कि सोनम वांगचुक अकेले बेचारे क्या कर लेंगे, अभिजीत दिव्य अकेले क्या कर लेंगे। भीड़ देखो कि भाजपा की रैली की तरह पैसों पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, कहीं से भी वो बुलाए हैं कि भाजपा वालों के। यहाँ पे जो युवा है वो पेपर लीक की समस्या है, और पेपर लीक की समस्या नहीं रुकी ना तो आपका भी बाल बच्चा बेरोजगारी में मरेगा, एक भी पेपर नहीं दे पाएगा। आज 22 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे कुछ देशद्रोही लोग, कुछ दहशतगर्द लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 14 दिन से एक देश का साइंटिस्ट, हाँ, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हंगर स्ट्राइक पे है। और आज उसी देश में एक नेता जो अपना कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। दिल से बुरा लगता है। उसी देश में 22 लाख माँ बाप, 21 बच्चों की फैमिली जो रात को सो नहीं पा रहे हैं। उसी देश का माई बाप बाहर देश में घूमने निकल गए हैं और वहां जाके अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। नीट के बच्चों के मौत पे, सुसाइड पे, लीक पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पर हाँ, बोनी कपूर के बच्चे की शादी के शुभकामनाएं देना, लेटर भेजना नहीं भूल रहे हैं। ये वही देश में हो रहा है जहां बच्चे एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक प्रधान जी इतने ढीठ है, घर के काम वाली को भी 2 बार बोल दो ना कि तुम्हारा काम सही से नहीं हो रहा है, निकाल दूंगा।
वो तुरंत तुम्हारे मुंह पे इस्तीफा खुद ही मार के, खुद ही 2-4 बात सुना के नौकरी छोड़ के चली जाएगी। अरे बस कर, रुलाएगा। मतलब देश हमारा विश्व गुरु बनते बनते बन ही गया आखिर, क्योंकि जिस देश के बच्चे सड़क पे हो, जिस देश के एक्टिविस्ट सड़क पे हो, जिस देश के साइंटिस्ट सड़क पे हो, जहाँ पे लोगों के मौत से, बच्चों के जाने से, आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस देश विश्व गुरु नहीं तो क्या कहलाएगा। लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। हमारे मीडिया, सुन रहे हो ना विनोद, बच्चे मर रहे हैं विनोद, पर नहीं, इनको ध्यान देने का वक्त कहाँ है। सोनम वांगचुक जी पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया है उन्होंने, फिर भी सरकार उनकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? देखिए, सोनम वांगचुक जी एक वैज्ञानिक हैं। अच्छा, वो कोई बलात्कारी तो है नहीं, ना ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो सरकार उनकी बात को गंभीरता से क्यों लेगी? सरकार के लिए कैसे लोग महत्वपूर्ण है या सरकार किन लोगों को तवज्जो देती है, ये तो पूरा भारत जानता है। पढ़े लिखे लोगों से वैसे भी सरकार को बैर है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो एक पढ़ा लिखा आदमी 15 दिन भूख हड़ताल कर चुका है, सरकार तो यही चाहेगी ना कि वो और ज्यादा भूख हड़ताल करता रहे और ज्यादा बीमार हो जाए और उनकी बोलने की क्षमता भी चली जाए, क्योंकि जब तक वो बोलते रहेंगे तब तक सरकार की दिक्कत बढ़ती ही रहेगी। वॉर के टाइम पर हम भारत वालों को $115 पर बैरल कच्चा तेल मिल रहा था, और अभी कितने का मिल रहा है चलिए जानते हैं। अभी हमें क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है वो $70 पर बैरल मिल रहा है, और पूरे दुनिया में ये सस्ता हो चुका है अब, क्योंकि वॉर खत्म हो गया ना। वॉर में थोड़ा हॉर्मुज बंद कर दिया था तो पेट्रोल, एलपीजी ये सब महंगा हो गया था। ओके, नॉलेज है मेरे पास। तो पेट्रोल उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे कितने का बिक रहा था भारत में? पेट्रोल उस टाइम पे थोड़ा महंगा हुआ था, 8-8, 9-9 रुपए बढ़ा दिया था, 10-10 रुपए तक, 114 रुपए पर लीटर तक बढ़ गया था। रुको जरा, अभी भी वही रेट है। लेकिन एक सेकंड, अभी कितने का मिल रहा है? अभी भी वही रेट है पेट्रोल का, सेम रेट पे बिक रहा है। अभी बाहर से कच्चा तेल कितने में आ रहा है? क्रूड ऑयल $70 पर बैरल आ रहा है ना, बताया तो मैंने। तो फिर हमें सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? जब बाहर से महंगे में आ रहा था तो हमें महंगे में मिल रहा था, अब बाहर से सस्ते में आ रहा है तो हमें भी सस्ते में मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए सस्ते में, लेकिन उस पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लग जाता है। हाँ। रिफाइनरी करने में भी कुछ पैसा लगता है। पर लीटर पे तुम देखोगी तो रिफाइनरी करने में 7-8 रुपए 9 रुपए तक लग जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 16 रुपए तक पहुंच जाता है पर लीटर पे। 25% वैट स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स लगता है। डीलरशिप में भी 3% लग जाता है। ये सब चीज जोड़ोगी तो 80-82 रुपए से प्लस पड़ेगा पर लीटर पेट्रोल का रेट। तो हमें मिल कितने में रहा है? ये फंस गया सीएम। अलग अलग रेट है, लेकिन कहीं भी 102 रुपए से सस्ता तो नहीं है पेट्रोल। मतलब सस्ते में नहीं मिल रहा है, हमको लूटा ही जा रहा है हर तरीके से। संतोष पागल नहीं, लूटा नहीं जा रहा है, वैसे सस्ता हो सकता था सब कुछ का। अगर तुम काटो छाटोगी क्रूड ऑयल के हिसाब से, कच्चा तेल के हिसाब से तो 42 रुपए ही लीटर हुआ, लेकिन सब टैक्स वैक्स ऐड करके 82 रुपए तक हो जाता है। 40 रुपए उसमें टैक्स वैक्स, रिफाइनरी चार्ज वार्ज सब ऐड होता है, 82 रुपए तक होता है। तो हमें मिलना चाहिए लगभग वही 82 रुपए या 85 रुपए मिल जाना चाहिए हमें। और E20 जोड़कर हमें कितने का मिलना चाहिए? तब तो सस्ता होना चाहिए ना, क्योंकि E20 के बाद तो हमारे गडकरी जी ने बोला था कि 15 रुपए लीटर हो जाएगा। चलो 15 रुपए लीटर नहीं, फिर भी पेट्रोल का अगर रेट 80 है, पूरा प्योर पेट्रोल का 100%, तो 20% इथेनॉल अगर मिलाएंगे तो इथेनॉल का रेट सस्ता होगा। तो हमें 70-75 रुपए लीटर मिलना चाहिए पेट्रोल। तो मिल रहा होगा ना इथेनॉल मिला के? तो अब तो E100 भी आ गया, तब तो और सस्ता मिल रहा होगा। देखो भैया, अगर इतनी ही दिक्कत है तो सड़क अपने आप बना लो, ये मंत्री जी का कहना है। आप अपने आप सड़क बना लो। लगभग 4700 करोड़ की लागत से बना हुआ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को सीएम योगी उद्घाटन करने वाले थे। वो शुरू होने से पहले ही धंस चुका है, उसमें गड्ढे हो चुके हैं। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो मंत्री जी का ये जवाब था। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। तो देखो भैया, मंत्री जी ने कर दिया अपने हाथ खड़े। अब आपको कोई दिक्कत हो तो सड़क खुद बनाओ। बाकी आपकी मंत्री जी के इस स्टेटमेंट पे क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सोनम वांगचुक 18 दिनों से भूख हड़ताल में है, तो भी मोदी जी अभी तक एक शब्द भी सोनम वांगचुक के लिए नहीं बोले हैं। अब पता नहीं मोदी जी कब बोलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के लिए मोदी जी कब बोलेंगे? तो आप सभी को क्या लगता है, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।